इस तरह से हम लोग मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन स्कीम, मेगा फूड पार्क बनाने के लिए 50 एकड़ जमीन चाहिए। 50 एकड़ मतलब हम लोग आसाम में बीघा 150 बीघा होते हैं या ठीक है या बीघा को है ना। तो यहाँ 50 एकड़, तो अभी हमें आपका सरकार ने हमें 55 एकड़ जमीन दिया है। मेदनी पता बोलते हैं ना, मेदनी पता। यहाँ हमें 55 एकड़ जमीन हमें दिया है और हम लोग अभी यहाँ एक मेगा फूड पार्क सैंक्शन हम लोग कर दिए। तो आज मैंने आते समय मैंने कहा कि ठीक है हम लोग पूरा जाएंगे, गालू जाएंगे, लेकिन एक बार जहाँ इस प्रोजेक्ट को बैठाया जाएगा एक बार वो लोकेशन को भी देख लिया जाए, जिसके कारण से देर हो गया है। नहीं तो हम लोग शायद और 2 घंटा पहले पहुंच जाते। तो वहाँ गया, जमीन में भी देखा और नेशनल हाईवे से 17 किलोमीटर दूर में, 17 किलोमीटर दूर में है, उसको देखा गया। तो आपका मेघालय में पहला मेगा फूड पार्क होगा वो मेगा कार्यकाल में। और विशेषकर हमारा वीरेंद्र मित्तल IAS ऑफिसर ने बहुत जोर दिया और आपका CM भी बहुत बार मुझे टेलीफोन किया कि इसको सैंक्शन देना चाहिए। और उसी तरह से हम लोग अभी आप लोग के स्टेट में एक मेगा फूड पार्क होगा और मेगा फूड पार्क में 25 टू इंडस्ट्री बैठेगा। वहाँ फूड प्रोसेसिंग का मिनिमम 25 इंडस्ट्री बैठाना होगा। मेगा फूड पार्क का कंसेप्ट है, एक मेगा फूड पार्क जब होता है तो वहाँ कम से कम 25 वहाँ यूनिट बैठना चाहिए, माने इंडस्ट्री बैठना चाहिए और एक एक इंडस्ट्री कम से कम 10 करोड़ का होना चाहिए। तो 25 अगर यूनिट बैठता है और 10 करोड़ का होता है तो कितना होगा? 250 करोड़, है ना। और हम अपना मंत्रालय से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग 75% तक हम लोग सब्सिडी देते हैं, लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होता है। तो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होता, इसलिए 5 करोड़ जो मैंने कहा 10 करोड़ का प्रोजेक्ट बैठेगा, उसमें 5 करोड़ हम लोग देंगे। तो अभी जब अप्रूवल दे दिया गया है मेगा फूड पार्क, तो अभी हम लोग इसको 50 करोड़ नहीं, हम लोग 48 करोड़ हम लोग इस मेगा फूड पार्क को हम लोग देंगे। नॉर्थ ईस्ट में हर एक जगह मैं आने के बाद सैंक्शन दे दिया है। मैंने अरुणाचल में भी सैंक्शन दे दिया है मेगा फूड पार्क, वहाँ भी सैंक्शन मिला है। सिर्फ एक ही स्टेट है 8 स्टेट में हमारा सिक्किम छोटा स्टेट होने के कारण से वहाँ हम लोग मेगा फूड पार्क नहीं दे पाए, क्योंकि वहाँ जमीन नहीं है, प्लेन जमीन नहीं है। क्योंकि आप लोग पता है कि वहाँ एयरपोर्ट बनाना में बहुत मुश्किल हो रहा था, तो वहाँ हम लोग मिनी फूड। उसका बाद सेकेंड में हमारा है मिनी फूड पार्क, जिसको हम लोग APC बोलते हैं। मिनी फूड पार्क में 10 एकड़ जमीन चाहिए, जिसमें 50 एकड़ बताया मैंने मेगा फूड पार्क में। और मिनी फूड पार्क अगर कोई करना चाहता है तो मिनी फूड पार्क में 10 एकड़ जमीन चाहिए और हम लोग बीघा जो बोलते हैं 30 बीघा जमीन चाहिए। और उसमें 25 यूनिट आना होगा और इसमें मिनी फूड पार्क में 5 यूनिट बैठाना होगा, 5 यूनिट। और उसी तरह से हम लोग 1 यूनिट बैठाते हैं तो 10 करोड़ का है तो 5 करोड़ हम लोग देंगे। और मिनी फूड पार्क जब सैंक्शन देते हैं तो हम लोग यहाँ से 10 करोड़ रुपया देंगे अपना मंत्रालय से। उसमें 50 करोड़ रुपया था, 48 करोड़ आप लोग को मिलेगा। लेकिन मिनी फूड पार्क अगर कोई बैठाते हैं तो हम लोग 10 करोड़ रुपया हम लोग देंगे मिनी फूड पार्क। तो मैं आने के बाद आपका मेघालय में एक मिनी फूड पार्क सैंक्शन हुआ है, आप लोग बताना चाहता हूँ। 2 स्कीम सैंक्शन हुआ है, मेगा फूड पार्क, मिनी फूड पार्क मेघालय में। और कोई भी स्कीम आपका स्टेट में नहीं है। आप लोग एक रिसर्च सेंटर बनाइए, एक लैब बनाइए और हमारा मंत्रालय से आप लोग पैसा लेंगे और आप लोग चलाइए उस लैब को। मैं और मेरा मंत्रालय से मित्तल जी है, बात करना चाहिए आपको। क्यों आप लोगों को पता है कि आपका जो यहाँ चाय बागान है, ये चाय का टेस्टिंग सेंटर कहाँ है? असम में, जोरहाट में है। तुकलाई रिसर्च सेंटर है, जो वर्ल्ड का सबसे पुराना टी रिसर्च सेंटर है, तुकलाई जोरहाट में। और उसमें मैं असम से होने के कारण से 3.5 करोड़ रुपया दिया गया है वहाँ रिसर्च सेंटर के लिए, आप लोग बताना चाहता हूँ। और गुवाहाटी में जो टी ऑक्शन सेंटर है, वहाँ भी एक रिसर्च सेंटर बनाएंगे और उसका लिए भी हम लोग अभी काम शुरू कर दिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी, क्योंकि यहाँ तुरा में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, नहीं तो मैं कहना चाहता था कि यूनिवर्सिटी होता तो वहाँ एक रिसर्च, एक लैब हम लोग बैठाते हैं।
लेकिन यहाँ ऐसा यूनिवर्सिटी है नहीं। अगर हमारा ऑटोनॉमस काउंसिल, डेवलपमेंट काउंसिल अगर करना चाहता है कि नहीं हम लोग एक सेटअप में बैठाना चाहता है, एक रिसर्च सेंटर बैठाना चाहता है, हमारा जो साग सब्जी है, फल मूल है, वो ऑर्गेनिक है नहीं, उसको टेस्टिंग करना है, या कोई यहाँ छोटा अगर जैसे हमको आप लोग गिफ्ट में दिए हैं खाने वाला कोई पैकेटिंग, इसका अगर टेस्ट करना है, टेस्टिंग लैब चाहिए, तो आप एक सेटअप बैठाइए और अपना मंत्रालय की तरफ से जितना हो सके हम लोग हेल्प करेंगे R&D के। तो मैं और उसका अलावा अगर कोई भी व्यक्ति, आप क्योंकि मेघालय के ST स्टेट ही है, अगर कोई आदमी कोई इंडस्ट्री अगर बैठाना चाहता है, यहाँ कोई प्राइवेट अपना व्यक्तिगत, मान लीजिए हमारा CM ही सोचता है कि नहीं मेरा एरिया में बहुत से ब्लैक पेपर होता है और वहाँ एक स्कीम मुझे चाहिए, और आप अगर चाहता है कि मेरा एरिया में स्कीम चाहिए, तो हम लोग एक यूनिट स्कीम आपको दे सकते हैं, आप बैठा सकते हैं। जनरल व्यक्ति को लिए नहीं होगा, ये ST के लिए हो सकता है, क्योंकि सब लोग ST है। तो ऐसा भी स्कीम हमारा पास है, वो 1 करोड़ का भी है, 5 करोड़ तक भी जा सकते हैं आप यूनिट स्कीम अगर बैठा दें। तो इस तरह से हमारा ये मंत्रालय के द्वारा यूनिट स्कीम का काम भी हम लोग चल रहे हैं। जैसे हमारा वहाँ आमूल कंपनी ने एक यूनिट लगाया, उसने हम लोग पैसा मांगा था, तो हम लोग यूनिट स्कीम के द्वारा जो 5 करोड़ रुपया हम लोग दिए हैं। जो आसाम में नॉर्थ ईस्ट में एक ही जगह आमूल का फैक्ट्री है, चंद्रपुर गुवाहाटी में, और उसमें हम लोग 5 करोड़ रुपया दिए। अगर यहाँ भी अगर कोई ऐसा स्कीम अगर बैठाना चाहता है व्यक्तिगत हो कोई कंपनी, तो हम लोग यूनिट स्कीम के द्वारा 1 करोड़ से 5 करोड़ तक हम सब्सिडी दे सकते हैं। ये भी स्कीम आप लोग कर सकते हैं गारो हिल्स में। तो